अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की कितनी टाइप्स हैं वो देखो। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। कहता है गवर्नमेंट को जो पावर कौन देता है कि वो डिसीजन ले और लॉज को इन्फोर्स करे, कौन देता है? तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की टाइप्स देखेंगे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है डेमोक्रेसी कि कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्म है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं वो बताते हैं आपको। तो इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो लोग हैं जो गवर्नमेंट को जो पावर देते हैं डिसीजन लेने की, डिसीजन को इन्फोर्स करने की। डेमोक्रेसी में कौन पावर देता है, लोग पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, क्योंकि जब इलेक्शन होती है तो लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में कौन पावर देता है, लोग पावर देते हैं डिसीजन लेने की और उनको इन्फोर्स करने की। अब बात करते हैं कहते इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। जो भी डेमोक्रेसी में जो प्रोविज़न है, जो भी गवर्नमेंट को जो भी एक्शन करती है, कोई भी एक्शन लेती है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी डिसीज़न लेती है वो लोगों के सामने एक्सप्लेन करे। डिसीज़न लिया है, क्यों लिया है, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारा एक्सप्लेन करने की गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों के सामने एक्सप्लेन करें। दूसरी अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वो दूसरी सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की। ये कौन सी गवर्नमेंट है, मोनार्की। पहले डेमोक्रेसी की बात की, अब मोनार्की की बात करते हैं। तो मोनार्क क्या है, या किंग है या क्वीन है। ठीक है, तो मोनार्क क्या है, क्वीन है। तो हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। जो किंग है, जो क्वीन है, उसकी पास पावर होती है डिसीजन लेने की। एंड द रन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलाने की पावर भी जा राजा के पास होती है, जा रानी के पास होती है। तो मोनार्क में क्या होता है, वे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ थोड़े से लोग होते हैं जो डिस्कशन करते हैं, किसी भी मैटर पे डिस्कस करते हैं और फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ थोड़े से लोग। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो क्या है कि जितने भी 18 साल से ऊपर है वो सारे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मोनार्क में ऐसा नहीं है। मोनार्क में थोड़े से लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पावर करते हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है, कोई भी डिसीजन लेने की जो फाइनल पावर है वो किसके पास होती है, मोनार्क के पास। फाइनल डिसीजन लेने की कोई भी जो पावर है वो किसके पास होती है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, मोनार्क के पास ही होती है। तो ये आपको पता चल गया डेमोक्रेसी और मोनार्क का जो डिफरेंस है, ये आपको पता चल गया। आगे बात करते हैं, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये जो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं आई, इंडिया ने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी को पाने के लिए। पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। अब दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सिर्फ एक डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों के पास पावर है क्या इलेक्ट करने की, लीडर्स इलेक्ट करने की। सो इन ए सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। तो क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों का शासन है। ठीक है, पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। और जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसके लिए, टू मेकिंग ऑफ द रूल्स बनाने के लिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आवर टाइम्स एंड यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग डायरेक्टली अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जिसमें लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू एन इलेक्शन के द्वारा। जब लोग डायरेक्टली अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो कहता
दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक, अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मिल के बैठते हैं एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब ये जो है और सारी पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेते हैं मिलकर बैठ के, उसके उनके ऊपर कोई भी अगर डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिस्कशन चलती है पार्लियामेंट में, फिर जाके वो डिसीजन लिया जाता है। तो इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज दैट व्हाट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो वो बता देते हैं आपको। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। जितने भी अडल्ट्स हैं कंट्री में, अडल्ट्स मीन्स जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, उन सबको क्या है, राइट टू वोट है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है।